जागृत की हमारी सारी वस्तुएं स्वप्न में किसी काम नहीं आती। सोचो कि सपने में तुम एक समंदर में डूब रहे हो, तो पास में सोया हुआ पति या पुत्र या बच्चे क्या आपको बचा सकते? सपने में शेर सांप आपके पीछे पड़ गए हैं, आप भूखे हो, प्यासे हो, और जागृत अवस्था में आपके फ्रिज में इतना सामान भरा पड़ा है, पर वो जागृत का सामान क्या स्वप्न में किसी काम आएगा? नहीं। अच्छा, स्वप्न में आप देखो कि मैं एक राजा हो गया हूं, आप महल में हो, आपके पास बहुत सोना चांदी जेवर है, खजाना है, पर वो सपने की सारी धन राशि क्या जागृत में आपके किसी काम आएगी? नहीं। तो जागृत की वस्तुएं स्वप्न में काम नहीं आती हैं, और स्वप्न की वस्तुएं जागृत में काम नहीं आती हैं, और जागृत और स्वप्न की दोनों अवस्था की जो वस्तुएं हैं वो सुषुप्ति में काम नहीं आती। गहरी नींद में सब खो गया, जागृत भी खो गई, सपना भी खो गया। तो बताइए, जिस तुम्हारी जागृत को सपना ही खा जाए और जिस सपने को सुषुप्ति गहरी नींद खा जाए, उस जागृत की क्या कीमत, उस स्वप्न की क्या कीमत? कुछ भी नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था हमें इस बात की पहचान देती है कि किसी भी वस्तु पर कोई मूल्य मत देना। खुद तुम्हारा शरीर, इसका भी याद सपने में नहीं रह जाती है। मरे हुए नाने दादे वो सब दिख रहे होते हैं जो कि हैं नहीं, और गहरी नींद आते ही, सुषुप्ति आते ही न जागृत बची न स्वप्न बचा। तो जिस संसार को सुषुप्ति खा जाती है, उस संसार को मौत कैसे खा जाएगी? अब सुषुप्ति में तुम टाइम सेट करके खुद सोते हो और गहरी नींद लेके उठ जाते हो, पर मौत वो नींद होगी जिसका समय तुम सेट नहीं करोगे, और तुम उसमें से उठोगे भी नहीं, और वो आएगी कभी ये मालूम भी नहीं। तो बात तो बड़ी सोचने की हो गई ना, बहुत सोचने की बात हो गई। तो हर दिन एक कृपा है ईश्वर की। शरीर है, स्वास्थ्य है, जी रहे हैं, चल रहा है शरीर, खाने को 2 रोटी मिल रही है, सिर के ऊपर छत है। क्या कृपा नहीं है ये? आपने इस कोरोना काल में पढ़ा सुना ही होगा, कहीं अरबपति तड़पता मरा है, कहीं खरबपति, एक देश की राजकुमारी, एक देश का राजकुमार बीमार हो गए और वेंटिलेटर पे डाला गया, और एक एक सांस के लिए उनका शरीर तड़प रहा है, और बाहर उनका परिवार बैठा रो रहा है कि हमारा पैसा रुपया किस काम आया। घुटने टिकवा दिए इस न दिखने वाले वायरस ने। क्या अभिमान करेंगे हम, बताओ? किस चीज का अहंकार करें हम? मूर्खता है। सो मैं ये समझती हूं कि कोरोना काल बहुत इंसान को नम्र बनाने का काल हुआ है। हाँ, जो मूर्ख है, जो कम अकल है, वो तो अभी भी नहीं समझा। वो इसमें भी अपनी दुकान चलाता है, वो इसमें भी दवाएं ब्लैक करता है, इसमें भी दवाओं को ब्लैक किया गया, इसमें भी मास्क और पीपी किट लोगों ने ब्लैक करके महंगे बेचे। मूर्खों की कोई कमी नहीं है। चोर बाजारी की सोच रखने वाले लोगों ने इस महामारी में भी बड़ा आतंक मचाया है। एक सज्जन बड़े कड़े हैं, ऐसे बड़े तगड़े हैं, और मतलब गुंडई भी कर सकते हैं, ऐसे तो पुलिस में हैं, बड़ा सख्त आदमी।
कोरोना हो गया, अस्पताल में दाखिल हुआ, पर जाने से पहले उसकी बीवी भाग गई, कहती मैं ना रहूंगी साथ तेरे, मैंने मरना तेरे साथ रह के, तू तो मरेगा। बीवी चली गई छोड़ के। और अस्पताल में उनका ऐसा अनुभव रहा है, वो कहते मैंने जीते जी कुत्ते की जिंदगी देख ली, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली अफसोस है इस बात पर। बहुत सारे हालांकि डॉक्टर और नर्सिस भी काम करते हुए बीमार हो गए, उनकी भी मौतें हुई हैं, लेकिन डर तो सबको एक सा ही लगता है ना। तो जिंदगी में ये जो समझ, ज्ञान की ये जो समझ जब ये नहीं होती है, तब आदमी बहुत दुख पाता है। तो अपने ऊपर करुणा करने का क्या मतलब हुआ कि ये ज्ञान हम अपने मन बुद्धि को दें और उसको हम अप्लाई करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। तो इसको कहते हैं हैविंग कंपैशन ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर करुणा करना, इसको कहते हैं। अच्छा, अभी ना मैं अभी आ रही थी इधर हॉल में, तो मेरी नज़र आश्रम में निकाले जा रहे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के ऊपर पड़ी। तो पता नहीं, क्योंकि पीछे किसी से बात हो रही थी, तो लगा कि जो बात मैं एक बंदे को समझा रही हूँ इसकी ज़रूरत तो सबको है, तो फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे इसके विषय में थोड़ी बात करते। मैंने इसलिए जैसे ये कोकोनट